फाइनली इग्नू की तरफ से एक बड़ी बदलाव आ चुके हैं दोस्तों। इस बड़ी बदलाव को देखने के लिए पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यह आप सभी के परीक्षा को लेकर है, दिसंबर परीक्षा, और इसके साथ साथ असाइनमेंट को लेकर है। इग्नू ने अभी जस्ट तुरंत ही इस बड़ी बदलाव को किए गए, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी बड़ी बदलाव हुए। वीडियो के साथ कंप्लीट रूप से ज़रूर देखते रहिएगा और आपको इसमें बहुत सारा अच्छे जानकारी हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते उस बदलाव के बारे में और एक एक करके पॉइंट पे पॉइंट करके डील करते। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उस इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2020 टर्म इन एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपका असाइनमेंट जो है आपको यहाँ पर इस URL पर, यही URL पर आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन। दूसरी पॉइंट पर यहाँ पर बात करते हैं तो विच यू सबमिटेड द असाइनमेंट यू कैन दिसंबर, जो परीक्षा के लिए है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से एक लिंक जारी किया गया। इस लिंक के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को लिए यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, विथाउट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन नॉट टेक दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन फॉर दैट कोर्स, यानी कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपको दिसंबर 2020 परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट में कि यह है कि दिसंबर 2020 के लिए एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल प्रोग्राम, चाहे कोर्स वाला हो, ईयर से हो या सेमेस्टर हो, सभी का सभी परीक्षा को कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर के महीना में। उसके पांचवा पॉइंट में यह मेंशन किया गया है दोस्तों, आफ्टर सबमिटेड असाइनमेंट यू वांट टू टेक एग्जाम फॉर सम कोर्सेज जून 2021। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेस है जिसका परीक्षा जून 2020-21 में होने वाले, वो उसके लिए भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। इट इज़ परमिसेबल इफ़ यू हैव एडमिशन वैलिडिटी एंड नो नीडेड टू रिपीट दैट असाइनमेंट। कहा जा रहा है कि इसमें कि यदि किसी भी प्रकार का अगर आप एडमिशन लिए हैं और आपका असाइनमेंट अगर आप जमा कर रहे हैं तो इसको रिपीट नहीं करने। छठा पॉइंट में यह कहा जा रहा है दोस्तों, ये सब सभी जो है बड़ी बदलाव है, सभी पॉइंट को हम डील करेंगे, इसीलिए कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा वरना बहुत पछताएंगे। छठा पॉइंट में है दोस्तों कि असाइनमेंट आर टू बी हैंड रिटन यूजिंग A4 साइज पेपर, यानी कि दोस्तों आपका जो पेपर है A4 साइज में होना चाहिए, चाहे रूल्ड हो चाहे अनरूल्ड हो, कुछ भी हो तो चलेगा। रूल मतलब लाइनिंग वाला जो पेज रहता है उस पर भी होगा, और जो सादा पेपर होता है उस पर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सातवां पॉइंट में ये लिखा है दोस्तों कि फॉर ईच कोर्सेज फर्स्ट पेज इज ए कवर पेज। जो पहला पेज होगा वो सबसे पहले उसको हम लोग कवर पेज कहते हैं। इट मस्ट हैव स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि वो जो पहला जो पेज होगा जिसको कवर पेज कहते हैं उस पर ये सब सभी डिटेल्स होना चाहिए। कौन कौन सा डिटेल्स? सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, तीसरा प्रोग्राम कोड होना चाहिए, और चौथा कोर्स कोड होना चाहिए, पांचवा स्टडी सेंटर का कोड होना चाहिए, और स्टूडेंट का सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को दोस्तों खास ख्याल आप सभी रखिएगा। अगली बदलाव की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। अगली बदलाव के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू सजेस्ट 3 मेथड, यानी कि स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए 3 मेथड का किया जा रहा है प्रयोग। आप तीनों में से किसी एक मेथड का प्रयोग करके आप यहाँ पर कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। यहाँ 10वां पॉइंट में लिखा गया है दोस्तों, री सबमिशन ऑफ असाइनमेंट रिस्पॉन्स नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर अगर आप दोबारा से तीबारा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं 2 बार 3 बार सबमिट करने लगते हैं, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको वैलिड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 11वां पॉइंट में यह लिखा है दोस्तों, ए स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड असाइनमेंट अंडर जून 2020, जो जून 2020 के अंडर में जो कैंडिडेट सबमिट कर रखे असाइनमेंट फॉर ए गिवन कोर्स नॉट
नीड नॉट रीसबमिटेड असाइनमेंट, यानी कि दोस्तों जून 2020 का जो परीक्षा है उसको कैंसिल करके दिसंबर 2020 में करने का फैसला लिया था। तो जून 2020 के परीक्षा के लिए अगर आप असाइनमेंट सबमिट करके रखे होंगे तो आपको दोबारा से अभी फिर से असाइनमेंट सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है, ये इग्नू के द्वारा ऑफिशियली बता दिया गया। 12वां पॉइंट में यह लिखा है दोस्तों कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू फॉलो एनी वन मेथड फॉर सबमिशन, यानी कि मेथड 1 में वाई हैंड टू स्टडी सेंटर, यानी कि आप अपने असाइनमेंट को सबसे पहला मेथड में कि स्टडी सेंटर के आप हैंड ओवर कर दीजिए, यानी कि वहाँ ले जाके जमा कीजिए, या सेकेंड मेथड है कि बाय पोस्ट या कुरियर के माध्यम से अपने स्टडी सेंटर में भेज दीजिए, और तीसरा मेथड है थ्रू गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप अपने जो है एसटीडी सेंटर पर जमा कर सकते हैं। तो 3 मेथड है, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीनों मेथड में कोई भी एक मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं। 13वां पॉइंट में ये लिखा गया है दोस्तों कि इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ सेंट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द असाइनमेंट बाय ईमेल, कोई भी कैंडिडेट अगर ईमेल के जरिए भेजते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर ईमेल के जरिए अगर आप भेजते हैं दोस्तों तो आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एंड दे हैव टू बी सबमिट यूजिंग आइदर मेथड 1 और मेथड 2 और मेथड 3, यानी कि पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड से ही आपको सबमिट करना है। 14 पॉइंट में लिखा है दोस्तों कि जो भी असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हैं ईमेल के जरिए या गूगल ड्राइव के जरिए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 3 मेथड है उसी मेथड के ही जरिए आपको करना। उसके बाद दोस्तों अगली जो है पॉइंट है कि असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस कि आपका असाइनमेंट पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उसके लिए एक लिंक यहाँ पर दिया गया है। इस लिंक के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट जो है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। इस लिंक को सभी लोग ध्यान से देख ले, अदरवाइज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी ये लिंक आपको दे देंगे ताकि आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका असाइनमेंट पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बता दें कि एडवाइस दिया जा रहा है असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस मंथ जनवरी और फरवरी 2021 तक आप अपना असाइनमेंट का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा तो जनवरी फरवरी के 21 तक आपको जरूर से ज़रूर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि अगली पॉइंट है यहाँ पर कि जो लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन का जो था, ऑल मेथड, चाहे फर्स्ट मेथड हो, सेकंड मेथड हो या थर्ड मेथड, सभी मेथड का जो 31 अक्टूबर तक का जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों मेथड 1 हैंड रिटन हार्ड कॉपी सबमिशन इन पर्सन एट यू अलाउड टू स्टडी सेंटर, यानी कि दोस्तों आप अपने स्टडी सेंटर में जो है मेथड 1 में कहा जा रहा है कि स्टडी सेंटर पर आप ले जाके जमा करें, लेकिन दोस्तों रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन अबव केयरफुली, जो दिया जा रहा है इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए अगर मेथड 1 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। दूसरा पॉइंट में लिखे दोस्तों फॉर ईच कोर्स फर्स्ट पेज इज ए कवर पेज, इट मस्ट हैव रिटेन इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर का कोड और स्टूडेंट सिग्नेचर, ये सब सारे होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट में यह भी बात मेंशन किया गया है दोस्तों कि ईच कोर्स असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड बी सेपरेटली, यानी कि दोस्तों अलग अलग आपको करने होंगे। जैसे कि 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट को अगर आप मिला देते हैं तो ऐसे में आपके असाइनमेंट रद्द हो सकते हैं, आपको प्रॉपरली पिनअप करना पड़ेगा सभी का अलग अलग सब्जेक्ट को। उसके बाद चौथा पॉइंट में यह भी बात लिखे कि स्टूडेंट हु विश to submit hand written assignment in person at your study center can do by visiting a study center। कहा जा रहा है कि अगर आप स्टडी सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, कभी भी आप जाकर जमा कर सकते हैं। आप मंडे सोमवार से लेकर संडे से मंडे कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्लोज रहेगा दोस्तों आपका जो हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, उस दिन बंद रहेंगे। अगली खबर की ओर चलते दोस्तों, अगली रूल्स रेगुलेशन और क्या क्या बदलाव किया गया, ये सारे के सारे मेथड 1 में के हिसाब से हम यहाँ पर बता रहे हैं। स्टूडेंट मस्ट टेक फोटो कॉपी ऑफ असाइनमेंट रिस्पॉन्स सबमिटेड ऑफ फर्दर रेफरेंस।
कहा जा रहा है कि जो भी आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं इग्नू के स्टडी सेंटर पर, उसका एक कॉपी फोटोकॉपी करके आप अपने पास भविष्य के लिए ज़रूर से ज़रूर रख लें। और एक्नॉलेजमेंट जो है उसको भी सबमिशन करना आपके स्टडी सेंटर पर, उस चीज़ ज़रूर से ज़रूर आप ले लें। यानी कि रिसिप्ट जो असाइनमेंट के लिए जो प्रूफ होगा दोस्तों, वो प्रूफ जरूर अपने पास रख ले। उसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट में लिखा है, वंस यू हैव टू सबमिटेड असाइनमेंट रिस्पॉन्स एट योर अलाउड स्टडी सेंटर फॉर गिवन कोर्सेज। अब दोस्तों जैसे आप स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए, आपका अब रिस्पॉन्स खत्म हो चुका, अब सारा का सारा जिम्मेदारी जो है स्टडी सेंटर पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि डू नॉट रीसबमिट थ्रू गूगल फॉर्म या ईमेल या बाय पोस्ट। अगर आप स्टडी सेंटर में जमा करते हैं तो ना ही अब आपको गूगल फॉर्म के द्वारा भेजने हैं, ना ही ईमेल के द्वारा, और ना ही पोस्ट के द्वारा आपको भेजने। इस बात को ध्यान रखिएगा। If you choose to submit hand written assignment under method 1 यानी हार्ड कॉपी सबमिशन इन पर्सन एट यू अलाउड स्टडी सेंटर, जो आपका स्टडी सेंटर अलाटमेंट किया गया उसी के भीतर में अगर करते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू सबमिट यूजिंग मेथड 2 एंड मेथड 3। अगर जो भी स्टडी सेंटर में आपको अलाटमेंट किया गया था अगर उस पर जमा करते हैं तो मेथड 1 और मेथड 2 और मेथड 3 को आपको नहीं करना। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप मेथड 2 के माध्यम से जमा करते हैं उसके लिए क्या क्या करने होंगे, वो भी बात यहाँ पर लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। मेथड 2 में रखा हुआ कि हैंड रिटन हार्ड कॉपी बाय पोस्ट टू योर स्टडी सेंटर पर आपको पोस्ट करने। तो पोस्ट करने हैं तो सबसे पहले कहा जा रहा है जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए। सेम थिंग से आपका फर्स्ट पेज में आपका नाम होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर का नाम और स्टूडेंट का सिग्नेचर यह होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखे हैं दोस्तों कि जो भी सेपरेटली आपको टैग करना है, अलग अलग के लिए अलग अलग आपको करना। अब स्टूडेंट who wish to submit hand written assignment by post send assignment allotment study center। दोस्तों एक लिंक यहाँ पर जारी किया गया, इस लिंक के जरिए आप पता कर सकते हैं आपका स्टडी सेंटर का कोड और आपका एड्रेस कहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का जहाँ पर बात आता है तो वहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली, मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट है तो सभी को जो अलग अलग असाइनमेंट बनाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कमेंट है कि लोगों को ये क्वेश्चन है कि जब हम कुरियर के माध्यम से जब भेजेंगे तो सभी सब्जेक्ट को हम अलग अलग करके भेजेंगे या एक ही पोस्ट में भर दें। तो बता दें दोस्तों 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों को एक खाम में लीजिए, जो लेटर बॉक्स होता है उस लेटर बॉक्स पर पूरा भर दीजिए, अच्छा से उसको सील कर दीजिए, पूरा चारों तरफ से सेलो टेप लगा कर अच्छा से सील। 5 सब्जेक्ट को एक ही, याद रखिएगा असाइनमेंट 5 सब्जेक्ट को असाइनमेंट एक ही में नहीं करना, लेकिन अलग अलग असाइनमेंट रहेगा, उसको 5 को एक बॉक्स पर फिल करना है और उसको कुरियर कर देना। जब स्टडी सेंटर वाले फिर से जब उसको खोलेंगे तो 5 अलग अलग हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट को हम एक जगह पिन अप कर दिए हैं और भेज रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अदरवाइज आप काफ़ी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन रद्द हो सकता है, आप फेल हो सकते हैं। इसीलिए सब सारे बातों को ध्यान रखिएगा। अगला जो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि भविष्य के लिए आपको फोटो कॉपी करके अपने असाइनमेंट को जरूर से ज़रूर रखना है, और आपका असाइनमेंट के लिए जो भी आपका रिसिप्ट होगा उसको आप ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। और अगर आप बाय कुरियर के द्वारा भेज रहे हैं तो आपको दोस्तों गूगल फॉर्म के द्वारा नहीं भेजने हैं, ईमेल के द्वारा नहीं भेजने, या हैंड एट योर स्टडी सेंटर यानी हैंड ओवर आपको नहीं करने हैं जाकर ऑफलाइन के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखिएगा अगर कुरियर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पर बता दें, इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ ऑलरेडी सेंट सॉफ्ट कॉपी, अगर आप ईमेल के द्वारा सॉफ्ट कॉपी कर रहे हैं तो आपको मेथड 1 या मेथड 2 या मेथड 3 आपको अपनाना नहीं है। इस बात को भी आप सभी खास ख्याल रखिएगा।
इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ यू चूज टू सबमिट हैंड रिटन असाइनमेंट अंडर मेथड 2 हार्ड कॉपी बाय पोस्ट इन स्टडी सेंटर, तो आपको नॉट एलिजिबल टू सबमिट मेथड 1 या मेथड 3। मेथड 1 और मेथड 3 में गूगल फॉर्म के द्वारा नहीं भेजने हैं और स्टडी सेंटर पर जाकर जमा नहीं करने, अगर आप हार्ड कॉपी पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड मेथड की ओर। तीसरा मेथड में क्या बदलाव किए गए उसके भी बारे में यहाँ पर दो बातें हम जान लेते हैं। थर्ड मेथड हमारा ये कहता है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है आपको सबमिट करना। तो गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करने के लिए दोस्तों मेथड 1 हार्ड कॉपी इन एनी पर्सन स्टडी सेंटर पोस्ट कुरियर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप तीसरा मेथड को अपनाते हैं तो सेम थिंग्स आपकी इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए फ्रंट पेज पर, स्टूडेंट का नाम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, सिग्नेचर, ये सब सभी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बदलाव है कि आपका जो हैंड रिटन होगा वो एक PDF फॉर्म में होना चाहिए। यानी जो भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं उसका असाइनमेंट जो है PDF फॉर्म में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। और उसका नामांकन कैसे करेंगे वो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर स्कैन करने हैं असाइनमेंट को। उसके बाद योर इनरोलमेंट नंबर आपको लिखने, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपका इनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद आपका कोर्स कोड आपको लिखने, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया। और अंडर स्कोर यहाँ पर एक लगाना जरूरी है, सेम टू सेम इसी प्रकार से करके आपको लिखने। पहले अपना इनरोलमेंट नंबर, फिर जो भी आपका कोर्स कोड होगा उसको इसी प्रकार से करके आपको नामांकन करने। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में भेज रहे हैं तो इस बात को खास ख्याल और ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा करके मत भेज दीजिएगा, अदरवाइज आपका नंबर नहीं आएगा। अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं, छठा पॉइंट। तो फिल इन द गूगल फॉर्म ऑल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल में होना चाहिए। 7वां नंबर में कहा जा रहा है, यानी कि दोस्तों जो भी गूगल फॉर्म में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वे सारे के सारे डिटेल आपको सही सही भरना पड़ेगा, तब जाकर होगा। द गूगल फॉर्म विल एक्सेप्ट कोर्स वाइज स्कैन असाइनमेंट रिस्पॉन्स 1 by 1। याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं करिएगा कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 को एक ही फॉर्मेट में तैयार करें, नहीं। 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 बार भेजना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट के लिए 5 बार अलग अलग नामांकन करना पड़ेगा। अब 5 बार गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगले जो है लिखा गया यहाँ पर कि वंस यू हैव टू सबमिटेड असाइनमेंट रिस्पॉन्स थ्रू गूगल फॉर्म फॉर गिव, डू नॉट रीसबमिट पोस्ट, ईमेल या कोई भी स्टडी सेंटर पर जमा नहीं करने अगर आप गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा कर रहे हैं। 10वां पॉइंट पे कहा जाए सो, इसीलिए डू नॉट मेक मिस्टेक इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। इसीलिए दोस्तों आपको कहा जा रहा है कि असाइनमेंट सबमिशन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी गलती आप ना करें। वंस स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट गूगल फॉर्म कोर्स वाइज, यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि गूगल फॉर्म के माध्यम से जो भी आप सबमिट कीजिएगा कोर्स वाइज करना है। फॉर ईच सबमिशन द स्टूडेंट विल रिसीव एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। याद रखिए एक्नॉलेजमेंट जो फॉर्म होगा उसके माध्यम से। 12वां पॉइंट पे लिखा गया है दोस्तों कि एनी मेथड ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी सेंड ईमेल के जरिए नॉट एक्सेप्टेड सबमिटिंग मेथड 1 और मेथड 2 और मेथड 3। इसके बाद लिखा हुआ है जो दोस्तों 13 नंबर में, इफ़ यू हैव सबमिटेड हैंड रिटन असाइनमेंट मेथड 1 इन एनी पर्सन स्टडी सेंटर एनी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी नॉट एलिजिबल टू ऑनलाइन। अगर आप ऑलरेडी दोस्तों अगर ये सब सबमिट कर चुके हैं तो आपको दोबारा से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के जरिए आप जान सकते हैं आपका असाइनमेंट का सबमिशन का जो है। क्लिक हेयर फॉर सबमिट द असाइनमेंट। असाइनमेंट के लिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इसी गूगल फॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आप सभी के दिसंबर परीक्षा के असाइनमेंट को लेकर और परीक्षा को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया था। आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। आपका रीजनल सेंटर क्या है, आप किसके माध्यम से सबमिट किए हैं, क्या आपने पोस्ट के माध्यम से सबमिट किए, गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट किए, ईमेल के जरिए
या हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर में जाकर जमा किए, आपका मेथड कौन सा है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी मददगार हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।